औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज वो 1.3 है। और दोस्तों, जो पिछली एक्सरसाइज थी 1.2, उसका एक क्वेश्चन जो है वो रह गया था, वो आज हम पहले करेंगे और फिर उसके बाद जो है अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उसका रह गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है वेरीफाई दैट if a is equal to 1 2 0 1 1 2 0 1। उसने कहा है कि वे इसको वेरीफाई करें कि अगर a जो है ये हो और b के एलिमेंट 1 1 2 0, देन हमने फाइंड करना है। पहला पार्ट जो है इसने लिखा है क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज अगर लें तो वो बराबर आना चाहिए ए के। यानी उसने कहा है अगर ए का ट्रांसपोज, जैसे कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में ए का ट्रांसपोज मालूम किया था, उसी तरह अब इस क्वेश्चन में भी पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है और इस ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है। तो इस वजह से जो है हम इसको पहले लिखेंगे, ये पहले लेंगे ए का ट्रांसपोज, ए लिखेंगे, ए क्या है 1 2 0 1। अब इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे, ए का ट्रांसपोज, सॉरी एक बात मैं भूल गया, हमने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ये एक बात ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, यानी कतारों को कॉलम की शक्ल दे देते हैं। अब ये कतार है, इसको कॉलम में लिखेंगे 1 2। अब दूसरी कतार को भी इसी तरह 0 1। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इस ए के ट्रांसपोज का फिर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ए के ट्रांसपोज और इसका फिर ट्रांसपोज लिया, वो क्या बन जाएगा। अब फिर इसको, इस कतार को इस तरह कॉलम में लिखेंगे 1 0 एंड 2 एंड 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा ये जो वैल्यू आई है ये ए के बराबर है, वही वैल्यू आ गई। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि ए यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। किस तरह, अब ए की वैल्यू और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू दोनों की बराबर आई है, इस वजह से ये बराबर है ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। इस वजह से ये क्वेश्चन, ये पहला पार्ट जो यहाँ पे हल हुआ, ये आंसर है हैंस प्रूव। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव। अब दूसरा पार्ट जो है इसका वो बी वाला, वो देखेंगे वो क्या है। बी वाला पार्ट है, उसमें उसने कहा है कि बी की वैल्यू जो है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। यानी इसमें भी हमने यही मालूम करना है जिस तरह हमने उसमें मालूम किया था कि ए का ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए ए के, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज आना चाहिए बी के। बी के एलिमेंट लिखेंगे 1 1 2 0 और अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लिया तो क्या बना, इसको कतार को कॉलम में लिख देंगे 1 1 और इसको 2 0, यानी ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, हम हल कर रहे थे बी को, अब बी का ट्रांसपोज हमने ले लिया था, वो ये आया था, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लेना है, वो इस तरह होगा। यानी ये बी का ट्रांसपोज है, अब इसका ट्रांसपोज लेना, ये रो में लिखा हुआ है,
कतार में, इसको कॉलम में चेंज कर देना। किस तरह होगा, 1 2 और नीचे वाला भी इसी तरह 1 एंड 0। तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी वैल्यू बी के ट्रांसपोज की वैल्यू बराबर आई बी की वैल्यू के। तो यहाँ पे हमें मालूम हुआ कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। तो लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आई राइट हैंड साइड के। तो इसके बाद जो है हम जहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव। हैंस प्रूव, ठीक है, क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। अब एक्सरसाइज जो है अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज वो हम शुरू करेंगे। वो हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या उन्होंने पूछा हुआ है। एक्सरसाइज है 1.3। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। शुरू करेंगे जी। तो जैसा कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 किया है एक्सरसाइज 1.2 का। अब क्वेश्चन नंबर जो है 1 शुरू करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा है कि हमने बताना है कि जो मैट्रिसेस है ना वो कन्फर्म है कि एक दूसरे के साथ वो उनको ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये हमने चेक करना है। तो दोस्तों ये ज़बानी सा क्वेश्चन है, मैं आपको जो है ना इसी तरह समझा देता हूँ कि इसको किस तरह हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना जिन मैट्रिसेस का आर्डर जो है वो एक जैसा होगा, जिन मैट्रिसेस का आर्डर एक जैसा होगा वो एक दूसरे के साथ जमा या तफरीक हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो जमा तफरीक नहीं हो सकते। मैं फिर जो है इसको कंफर्म कर देता हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिन मैट्रिसेस का आर्डर एक जैसा होगा वो एक दूसरे में जमा हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो एक दूसरे में जमा नहीं हो सकते। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो मैं स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हल करेंगे। उसमें उसने कहा है एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है नीचे दिए गए मैट्रिसेस का। तो यहाँ पे जो है पहला मैट्रिसेस ए को लेंगे। एक मैट्रिसेस है उसकी वैल्यूज है 2 4 -2 एंड 1। इसकी वैल्यू ये दी गई है। तो इसका अगर हम इन्वर्स मालूम करेंगे तो इन्वर्स मालूम करने का तरीका यही होता है, उसको माइनस के साथ सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको इस तरह लिखेंगे -a = -2 4 -2 एंड 1। अब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, -2 -4 और +2 एंड -1। ये इसका आ गया ए का, ये आया एडिटिव इन्वर्स। इसके साथ साथ बाकी जो हैं सेम सारे जो पार्ट हैं वो इसी तरह सिमिलरली हैं। तो एक पार्ट और करेंगे, वो हम इसमें से जो है मेरे ख़्याल में और हैं तो सारे आसान, एफ़ को कर लेते हैं। एफ़ को करेंगे। एफ़ में क्योंकि अंडर रूट है, क्योंकि इस वजह से जो है ना आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, इस वजह से एफ़ को हल करेंगे। एफ़ में उसने कहा है उसके एलिमेंट को लिखेंगे 3 का अंडर रूट 1 -1 1 -1 एंड 2 का अंडर रूट।
तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एफ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 का अंडर रूट, 1 माइनस 1 एंड 2 का अंडर रूट। तो क्या बना, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये बनेगा, अब देखें, अब जब अंडर रूट में किसी भी चीज़ को जो है ना साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर वो भी अंडर रूट में हो तो फिर तो हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ वो उसके साथ बाहर वाली साइड भी लिखी जाएगी। अब इस तरह ये माइनस बाहर लिखा जाएगा और 3 का अंडर रूट उसी तरह। अब ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 हो गया, और ये माइनस का 2 का अंडर रूट। ये इस तरह आसान से क्वेश्चन है, कोई इसमें जो है परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि हमने इनको ऐड करना है।